नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर जो राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा वाली भर्ती है, सफाई कर्मचारी की भर्ती है। आज कुछ अनछुए पहलू मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं हर चीज आपको इन चीजों से अवगत करवाता रहता हूं कि सफाई कर्मचारी की भर्ती में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, मगर आज एक और बड़ी अपडेट, दो चीजें हैं। एक तो जो हड़ताल चल रही है, आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी की जो हड़ताल चल रही है, वो बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थाएं डगमगा गई है। ये आज बड़ी मीटिंग भी हो सकती है। आज हरिजन बस्ती में एक बड़ी मीटिंग होगी, उसमें हड़ताल में बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, इसकी भी अपन बात करेंगे। एक पिछली सरकार ने जो 87 नए नगर निकाय घोषित किए थे, उनमें वर्तमान सरकार ने एक भी पद नहीं दिया है। क्या कारण रहा, क्यों नहीं दिए पद, इस पर भी परिचर्चा करेंगे। क्या पद बढ़ सकता है, क्या पद बढ़ सकता है, इन तमाम मुद्दों पर अपन परिचर्चा करेंगे कि गहलोत सरकार के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं बता देता हूं, पिछली सरकार, गहलोत सरकार ने राजस्थान में 13,184 पदों की भर्ती निकाली थी। फिर उस भर्ती को बढ़ाकर 11,772 पद और जोड़ के ये 24,797 पदों की भर्ती कर दी गई। मगर आचार संहिता के कारण भर्ती अटक गई। नई सरकार बनी, नई सरकार ने नए सिरे से भर्ती की घोषणा की और 24,797 पद पूरे राजस्थान के लिए सृजन किए गए। मगर गहलोत सरकार में बने 87 नगर पालिकाओं को एक भी सफाई कर्मचारी नहीं दिया गया और भर्ती को नई तरीके से यानी लॉटरी सिस्टम से कराने का ऐलान लिया गया। और इस लॉटरी सिस्टम का विरोध सफाई संघ के द्वारा किया गया और पिछले 2 दिन से लगातार आंदोलन जारी है। लगभग 2 दिन में शहर में 2700 टन कचरा एकत्रित हुआ, जिसमें मात्र 300 टन कचरा उठाया गया। बाकी 2400 टन कचरा ऐसे कैसे यही पड़ा रह गया। लगभग 8,000 सफाई कर्मचारियों में से 7700 के लगभग सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे। क्या भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी और ये आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा, ये भी बात करेंगे। ये पूर्ववर्ती सरकार का ऐलान, ये नई सरकार, और आपको बीच में दिख रहे हैं यूएसडी मंत्री। तो बात करते हैं धीरे धीरे मगर होले होले। इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सफाई में चतुराई, सफाई में भी चतुराई, और ये कैसी चतुराई है आप देख सकते हो। 280 निकायों में से केवल 186 निकायों पर ही जो सरकार ने भर्ती निकाली है। गहलोत राज में बनी 87 नए नगर पालिकाओं को एक भी सफाई कर्मचारी नहीं दिया गया। ये आज जयपुर की न्यूज है, ये आज जयपुर की न्यूज है। अशोक गहलोत के शासन में निकाली गई सफाई कर्मचारी की प्रदेश स्तरीय भर्ती अटक जाने के बाद अब भाजपा सरकार ने दोबारा भर्ती निकाली है। लेकिन नई भर्ती में गहलोत राज में खोले गए नए निकायों के साथ साफ बदले की भावना दिख रही है। पिछले 5 साल में अशोक गहलोत राज में 90 नए नगर निगम व नगर परिषद व नगर पालिकाएं गठित की गई। उनमें से 4 नए निगमों को छोड़कर 87 नए नगर पालिका नगर परिषद में से सफाई कर्मचारी का एक भी पद नहीं दिया गया है। 24,797 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन पूर्व यूएसडी मंत्री यानी से पहले वाली सरकार में शांति धारीवाल और सीएम अशोक गहलोत ने ज्यादा से ज्यादा शहरीकरण के लिए खोले 87 नगर पालिकाओं को एक एक सफाई कर्मचारी का पद भी आवंटित नहीं किया गया। राजस्थान में अभी 280 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं हैं, जिनमें से केवल 186 के लिए ही भर्ती निकाली गई है। आपको ज्ञात होगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती में चयनित लोगों को पेंशन तक के लिए लाभ मिलेगा, आरक्षण भी लागू होगा। एससी एसटी आरक्षित पद पर 3 साल तक खाली रहेंगे, उसके बाद सभी कैटेगरियों से पद भर लिए जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग के अफसरों के अनुसार वित्त विभाग के नियमों की अनुमति जितने निकायों को मंजूरी मिली उसी के अनुसार भर्ती निकाली गई है। अकेले जयपुर में 4377 पद बाकी, जबकि 9 बड़े पद अकेले, बाकी 9 बड़े शहरों में 5300 पद ही दिए गए। ये भी एक बड़ा कारण रहा कि जयपुर ही दूरीकरण रह गया।
महिलाओं के लिए आरक्षित पद उसी श्रेणी के पुरुषों से भरे जाएंगे। यदि महिलाओं के द्वारा कोई पद खाली रह जाता है तो उसी श्रेणी के पुरुषों के द्वारा ये पद भर दिए जाएंगे। ये भी बात आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है। गहलोत धारीवाल ने निकाले गए नए निकायों को खोले एक भी पद नहीं दिया गया। इसके बावजूद सफाई कर्मचारी के बिना ही ये नगर पालिकाएं काम करेगी। इनका कहना है कि जो अशोक गहलोत के द्वारा 90 नगर परिषद, नगर निकाय और नगर पालिकाएं बनाई गई, उनमें से केवल 4, वो 4 क्या, नगर निगम को छोड़कर बाकी किसी भी जगह एक भी पद नहीं दिया गया। और वहां की सफाई व्यवस्था पिछले आने वाले 5 साल तक या नई भर्ती तक इंतजार करनी पड़ेगी। तो ये सरकार का एक भेदभाव वाला रवैया आपको नजर आ रहा है। अब देखो आज की जो ताजा खबर है, दूसरे दिन भी शहर में नहीं उठा कचरा, ना लगा झाड़ू, ना लगा पोछा, ना उठाया गया घरों से कचरा, ना शहरों से ना नालियां साफ की गई, कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। लगभग आप देखोगे अगर दोनों जगह देखी जाए तो 7700 सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की, जबकि 300-400-500 सफाई कर्मचारी काम पर रहे। कल 2100 सफाई कर्मचारी काम पर थे, आज न्यूनतम है। और आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है हरिजन बस्ती में। हरिजन बस्ती जो जयपुर में है, वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, तीसरे दिन गुरुवार यानी आज श्यामपुरी, हिदा की मोरी, रामगंज, हरिजन बस्ती में 12 बजे आम सभा होगी। गुरुवार को अलग अलग दल आंदोलन को तेज करने के लिए कॉलोनियों में लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी नया क्या है, फंडा अपनाया है कि जो नगर पालिकाओं की जो वार्ड है उनमें जाएंगे, सफाई कर्मचारियों से बात करेंगे और काम को पूर्णतः रोकने की प्रयास करेंगे। कि 2 दिन में देखो, एक दिन में ग्रेटर में 7.5 टन कचरा इकट्ठा होता है, जबकि हेरिटन में 6 टन कचरा इकट्ठा होता है। यानी एक दिन में 13.5 टन कचरा इकट्ठा होता है, जबकि 2 दिन का ये 27 टन कचरा इकट्ठा हुआ है, 2700 टन, जिसमें से मात्र 300 टन कचरा ही उठाया गया है। यानी 2400 टन कचरा वहीं पड़ा हुआ है। ये बड़ी दुविधा की बात है। जिस राजस्थान के निर्माण की बात कर रहे थे, जिस राजस्थान के स्वच्छ शहर की बात कर रहे थे, जो एक नया राजस्थान बनाने की बात कर रहे थे, स्वच्छ राजस्थान बनाने की बात कर रहे थे, जयपुर को टॉप मोस्ट प्रदूषित रहित सिटियों में लाने की बात कर रहे थे, वो सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। तीसरा दिन है आंदोलन का, मगर सरकार का कोई नुमाइंदा सामने आकर अपनी बात रखने की कोशिश नहीं कर रहा। कल हालांकि थोड़ी सी चहल पहल हुई और निदेशक व संघ के बीच वार्ता का प्रयास किया गया, मगर वह प्रयास भी क्या रहा, विफल रहा। डीएलबी निदेशक सुरेश ओला ने सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया से मुलाकात के प्रयास किए, मगर उनके प्रयास विफल रहे। और शाम तक जाते जाते उन्होंने कहा कि अब हम ये कानूनी रूप से देखेंगे, इस पर कानून की हम राय ले सकते हैं। जबकि शोभिया गुज्जर कह रही है, जो महापौर है ग्रेटर नगर निगम की, ग्रेटर नगर निगम ऊपर चल रहे हैं हड़ताल कर्मचारी, विद्याधर नगर और सांगानेर जोन में ऊपर रोकने की कोशिश की, अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे। यानी शोभिया गुज्जर ने कहा है कि अगर हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं, अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही तो हम अन्य प्राइवेट टेंडर पर सफाई कर्मचारी लेकर आए हैं। मगर ये भी संतोषजनक कोई जवाब नहीं है, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना जवाब रहा है शोभिया गुज्जर जी का। जबकि नंद किशोर जी डंडोरिया का यहाँ एक सांत्वना भरा मैसेज भी मिला है आपको कि 350 ग्रेटर और 200 हेरिटेज में ऊपर है जो कचरा उठाने का काम करते हैं, तो लोग जनता ज्यादा परेशान नहीं हो, तो दोनों जगह हमने 50-50 ऊपर तो चालू कर रखे हैं और लगभग 150-150 टन कचरा उठा रहे हैं कि ज्यादा आमजन परेशान नहीं हो। हमारा उद्देश्य आमजन को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य हमारे हकों की लड़ाई लड़ना है। ये नंद किशोर जी डंडोरिया कह रहे हैं, अध्यक्ष है संयुक्त वाल्मीकि समाज और सफाई श्रमिक संघ के। तो ये बड़ा आंदोलन हो सकता है, भर्ती में बड़े बदलाव। आंदोलन के प्रमुख कारण आप सभी को पता है मेरे साथियों। आंदोलन के प्रमुख कारणों का एक बड़ा रीजन ये है कि जो 2018 में भर्ती हुई थी, 2018 में लॉटरी सिस्टम पर भर्ती हुई थी, और अब 2024 में भी इस भर्ती को लॉटरी सिस्टम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वाल्मीकि समाज बिल्कुल विरोध में है। वो कहना चाह रहा है
जिन लोगों को काम आता है उन्हीं लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। लॉटरी में निष्पक्षता नहीं रहती। काम जो बेचारे पिछले 5 साल से 10 साल से नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिलके ऐसे अनभिज्ञ लोगों को मौका मिलेगा जो सफाई के बारे में कुछ जानते ही नहीं है और वो चाहते हैं मस्ट रोल और अनुभव के आधार पर भर्ती ली जाए और उनका 5 सूत्री मांगे हैं। उनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं वो 5 सूत्री मांगों की तरफ भी मैं ले चलता हूं। ये कल की स्थिति है। वार्ड मेंबर इकट्ठे हो के ये पूरी की पूरी कल की स्थिति है। पहले ही दिन शहर में सफाई व्यवस्था ने लगी झाड़ू, सीवर जेंटिंग मशीन चली है। ग्रेटर की ये मुख्यालय की तस्वीर है। उनके 5 सूत्री जो मांगे हैं उन मांगों पर ले चलता हूं। सफाई कर्मचारी भर्ती मस्ट रोल के आधार पर हो, यानी जितना काम किया जाए उसको उतना पैसा मिल जाए, ईमानदारी से लोग काम करें तो हमारा भी काम हो। नगर निगम नगर निकायों का अनुभव प्रमाण पत्र अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करवाए जाए और ऐसे अभ्यर्थियों को बिना लॉटरी से ही की जाए। यानी जो रेगुलर काम कर रहे हैं यानी वाल्मीकि समाज के आदमी होंगे तो उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट केस चल रहा है उनको प्राथमिकता दी जाए या इन भर्ती में शामिल किया जाए। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए कि पिछली जो सरकार ने 66% तक वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिया था तो ऐसी पद्धति इस भर्ती में भी लागू की जाए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया फिर से आचार संहिता के कारण नहीं रोकी जाए। इस भर्ती को लगातार जारी रखा जाए। ये तमाम मांगे सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष की है। कुछ अच्छी है कुछ बुरी है मगर बहुत अच्छी पहल है और सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि भर्ती एक अच्छे लेवल पर करवाई जाए। अब मैं आपको थोड़ी सी अन्य जानकारी देता हूं जिससे आपको भी लाभ हो और आप जो तैयारी करने वाले हैं वो है। देखो सफाई कर्मचारी की भर्ती है। सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है इस भर्ती के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है, आप सभी को पता है। और कोर्स पूरे राजस्थान में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा कोर्स हमने बच्चों को उपलब्ध करवाए हैं। अब इस कोर्स की कीमत मात्र 149 रुपए है। कितने रुपए है? 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स मिल रहा है आपको। तो आप चूक ना जाएं ये मौका। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल रही है भाई साहब आपको मात्र 49 रुपीज में। 49 रुपए में आपको पीडीएफ मिल रही है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इनमें से दोनों में से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए बाय स्टडी को। बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को खरीद लीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपका 1 साल का चाहिए। अनुभव कितने का? 1 साल वाला अनुभव चाहिए। 1 साल वाला अनुभव आपको बहुत लाभ कर सकता है। और ये अनुभव कहां का होना चाहिए? नगर पालिका का। नगर पालिका का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा, बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। अगर और कोई भी जानकारी चाहिए सफाई कर्मचारी से संबंधित है तो 9887646020 नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहां से हम आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले हैं, क्योंकि हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। इसी के साथ अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।